बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन छठा मजमून रियाजी जमात हफ्तुम जुज़्व अददों का इल्म ज़ैली जुज़्व सही आदात की तफरीक। आपके PDF के पेज नंबर 20 पर ये मवाद मौजूद है और उसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 21 पर है। आइए समझ लें। अददी ख़त पर किसी भी अदद में एक मिलाएं तो ठीक दाएं जानिब का अदद हासिल होता है। किसी भी अदद में एक जमा करना है, दाएं जानिब का यानी राइट हैंड साइड का अदद हासिल होगा। जैसे यहाँ पर ये अददी ख़त है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब यहाँ पर हमने -3 लिए, इसमें 1 मिलाए तो हमको हासिल क्या होगा। जब अलामतें अलग अलग होती हैं तो दोनों अदद का फ़र्क लेते हैं, बड़ी अदद के सामने की अलामत। ये -2 हासिल हुआ। तो देखिए अददी ख़त पर किसी भी अदद में 1 मिलाएं। -3 में हमने 1 मिलाएं तो ठीक दाएं जानिब का अदद हासिल होगा। तो -3 के राइट हैंड साइड का दाएं जानिब का अदद हमने हासिल की। अगर -2 में 1 जमा करें तो यहाँ पर भी है अलग अलग अलामत है, 2 और 1 का फ़र्क, 1 बड़ी अदद के सामने की अलामत। ये -2 में 1 जमा करें तो ये राइट हैंड साइड का अदद हासिल हुआ। इसी तरीके से -1 में 0 अगर हम 1 जमा करेंगे तो ये 1 और 1 दोनों -1 मस्बत 1 मुतज़ाद है। मुतज़ाद की आदाद की जमा होती है 0। अगर हम 0 में 1 जमा करें तो जवाब आएगा 1। ये 0 में 1 जमा करें तो ये दाएं जानिब का अदद हासिल हुआ। -1 में 1 जमा करें तो दाएं जानिब का अदद हासिल हुआ। 1 में 1 जमा कीजिए, 2 हासिल होगा। 1 में 1 जमा किए तो 2 हासिल होगा, दाएं जानिब का अदद। 2 में 1 जमा कीजिए, 3 हासिल होगा, दाएं जानिब का अदद। अब देखिए 2 में 1 जमा करने पर 3 हासिल हुआ, यानी 3 बड़ा है, 2 छोटा है। तो इसी तरीके से हर अदद जो दाएं जानिब है वो बड़ा है बाएं जानिब के अदद से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ अददी ख़त के हिसाब से कि 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से। ये 2 और 3 देखिए, ये देखिए यहाँ पर 2 छोटा है 3 बड़ा है, यहाँ पर -2 बड़ा है और -3 छोटा है। तो ध्यान रखिए जब आपको इस तरह से 2 बड़ा है 1 से, लेकिन जब यहाँ पर मनफी की अलामत दोनों के साथ लगती है तो ये अलामत जो है ये बदल जाती है। ये देखिए -1 बड़ा है -2 से। तो इस पर इसको ध्यान रखिएगा। बड़ा और छोटा जब आपको इंतखाब करना है कि कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है, तो ये अददी ख़त पर इस तरह से अददी ख़त का ध्यान रखिए। या फिर अगर आपको दोनों अलामत मनफी आती है तो पहले उसकी मस्बत अलामत पर गौर कीजिए कि मस्बत अलामत में कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा छोटा है। जब 0 है, 0 के साथ मस्बत अदद अगर कोई है तो 0 अदद हमेशा छोटा होता है 1 से, 2 से, 3 से, लेकिन 0 अदद हमेशा बड़ा होता है मनफी से, मनफी अलामत से 0 अदद हमेशा 0 जो है वो हमेशा बड़ा होता है। और अगर मनफी अलामत दोनों अदद के साथ में है तो जो अदद छोटा होगा वो बड़ा, उसकी कीमत ज़्यादा होगी, यानी वो बड़ा होगा। इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये मशकी सेट एक है जिसमें आपको बताना है कि ये छोटा बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पर जब हम ये अदद देखते हैं मनफी और मस्बत, अगर मनफी और मस्बत अलामत है तो मस्बत वाला बड़ा रहेगा,
अगर दोनों मस्बत है तो हमको पता है कि कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है 4 छोटा है, ये पता है। जब दोनों के साथ मनफी अलामत होती है तो पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 8 बड़ा है 2 से, लेकिन दोनों के साथ मनफी अलामत लगी तो -2 बड़ा होगा -8 से। या हम अददी ख़त का इस्तेमाल करके भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मस्बत मनफी है तो मस्बत वाला अदद बड़ा होगा। ये 0 और 3 है, 3 मस्बत है तो 0 छोटा होगा 3 बड़ा होगा। यहाँ पर ये दोनों मनफी अलामत है तो मनफी अलामत है तो पहले मस्बत सोचिए, 1 छोटा रहेगा 2 से, लेकिन मनफी अगर अलामत दोनों के साथ आ गई तो -1 बड़ा होगा -2 से। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अलामत लगाई नहीं गई है लेकिन यहाँ पर अलामत लगाई गई है तो इससे कुछ हर्ज नहीं है। मस्बत 9 और मस्बत 9 तो ये दोनों बराबर होगा। तो -7 और ये मस्बत 7, तो जो मस्बत अदद है वो बड़ा होगा, जो मनफी अदद है वो छोटा होगा। अब यहाँ पर ये दोनों मनफी की अलामत है तो ये यानी ये बराबर है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है सही आदाद की तफरीक। फ़र्ज़ करो आप 8 रुपये के मकरूज़ हैं, यानी आपने 8 रुपये किसी से कर्ज़ लिए हैं। आपको 5 रुपये मिले या आपने 5 रुपये कमाए, तो ये 5 रुपये आपके पास जमा हुए जो आपके पास आपको मिले या आपने कमाए। तो आप क्या करेंगे, पहले कर्ज़ अदा करेंगे। जो 5 रुपये आपको मिले हैं उससे आप अपना कर्ज़ अदा करेंगे, यानी आपको जितने रुपये मिले उतना ही कर्ज़ कम हुआ। कितना कर्ज़ कम हुआ, 5 रुपये मिले तो 5 रुपये का कर्ज़ कम होगा। मिलने वाले 5 रुपये यानी 5 रुपयों का कर्ज़ अदा हुआ या तफरीक हुआ। यहाँ पर देखिए मनफी अलामत हम किसके लिए लगा रहे हैं, कर्ज़ के लिए। 5 रुपये का कर्ज़ कम हुआ, जो आपके पास 5 रुपये जमा थे तो उससे आपने क्या किए, 5 रुपये के कर्ज़ को कम किए। अब आपके पास थे 8 रुपये और आपके पास 5 रुपये का कर्ज़ कम हुआ, तो अब क्या हुआ, आप 8 रुपये के मकरूज़ थे, आपके पास 8 रुपये नहीं थे, आपने 8 रुपये किसी से कर्ज़ लिए थे, आपके पास 5 रुपये जमा हुए या आपने कमाए। तो अब ये जो 5 रुपये का कर्ज़ आपने अदा किया तो अब 8 रुपये में से कितने रुपये कम हुए वो देखेंगे। अब आपका 5 रुपये का कर्ज़ कम होकर सिर्फ 3 रुपये रह गया, तो 3 रुपये कर्ज़ रहा, यानी वो देना ही है आपको। तो देखिए आपने 8 रुपये कर्ज़ लिए थे, 5 रुपये कर्ज़ के कम हुए, ये मनफी 2 मरतबा है, यानी ये आपके पास में पैसे जमा हुए थे तो आपने ये कर्ज़ अदा किए। 8 और 5 का फ़र्क 3, बड़ी अदद के सामने की अलामत। -3 का मतलब ये होगा कि अब ये कर्ज़ के 3 रुपये आपको देने बाकी हैं। अब देखिए इसको हल करने का तरीका। यहाँ पर मस्बत 7 मनफी 3, तो हम ये जो है मस्बत 7 बराबर मनफी मस्बत 3, 7 और 3 10। अब इसको आप मस्बत 10 लिखिए या आप इसको सिर्फ 10 लिखिए। -9 मनफी 4, मनफी 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 रुपये कर्ज़ के कम हुए, यानी ये 4 रुपये आपके पास जमा थे तो आप देंगे ना कर्ज़। -9 मनफी 2 मरतबा आया, मस्बत 4, मनफी मस्बत 2 अलामत है, दोनों का फ़र्क लेंगे। 5 और 9 का फ़र्क, 9 और 4 का फ़र्क 5, बड़ी अदद के सामने की अलामत, तो ये जवाब आया -5। यहाँ पर देखिए मस्बत 3 मनफी मस्बत 2। अब यहाँ पर ये मस्बत 3 है, ये मनफी मस्बत है, तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अलामत देखिए मस्बत की, यहाँ पर मनफी अलामत थी तो ये मस्बत में तब्दील हुआ। अब यहाँ पर मनफी अलामत है और यहाँ पर मस्बत अलामत है, तो बाहर में मनफी अलामत, इसमें मनफी अलामत लगेगी। 3 और 2 का फ़र्क 1, बड़ी अदद के सामने की अलामत जमा। यहाँ पर देखिए मनफी है तो ये मस्बत होगा, ये वाला मनफी ही रहेगा। मनफी मस्बत, अलामत में फ़र्क है, 7 और 4 का फ़र्क 3, बड़ी अदद के सामने की अलामत। ये कुछ और हल की हुई मिसालें हैं।
-9 मनफी मनफी 4, तो देखिए -9 जैसा का वैसा, यहाँ पे 2 मरतबा मनफी है तो ये मस्बत हो गया। -9 मस्बत 4, तो 9 और 4 का फर्क 5, बड़ी अदद के सामने की अलामत। यहाँ पे -4 मनफी मनफी 9 है, यहाँ पर ये अदद को बदल दिया है, इधर से इधर कर दिया है। -4 यहाँ पर मनफी मनफी से मस्बत हुआ, 4 और 9 का फर्क 5, बड़ी अदद के सामने की अलामत जमा। यहाँ पर ये जो मनफी अलामत है, ये मनफी अलामत की वजह से यहाँ पर ये मनफी अलामत है, यहाँ पर मनफी और मस्बत है, तो हम ये यहाँ पर बता रहा है कि ये मनफी अलामत इसके साथ इस तरह भी हो सकती है। ये दोनों सूरतों में आपको यहाँ पर मनफी लिखना है। 9 और 4 का फर्क 5, बड़ी अदद के सामने की अलामत। यहाँ देखिए ये मनफी मनफी है तो ये मस्बत हुआ, 9 और 4 13। किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना, यानी दूसरे अदद का मुतजाद अदद पहले अदद में मिलाना। यहाँ पर देखिए एक मश्क की सेट है, ये इस तरह से टेबल में ये 3 8 -3 -2 6 9 -4, इधर ये -5 0 मस्बत 7 -8 -3। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह से हल करना है। ये 3 -6, इसको लिखेंगे 8 -6 -3 -6। तो इस तरह से लिखकर और जिस तरह से हल करने का जो तरीका है, यहाँ पर ये जो तरीका बताया गया है, इस तरीके से आपको ये हल करते आना चाहिए। ये आपके PDF पर ये सवाल है, ज़ैल के चौकोन में ये अलामत मुनासिब अलामत लिखी है इसमें से, तो ये आपको हल करना है। यहाँ पर सिर्फ बताना ये है कि ये -4 3 0 3 3 9 -4 13 -8 3 -5 -5 3 3। अब यहाँ पर या तो आप 5 -3 लिखना या 9 -3 लिखना, दोनों अदद नहीं लिखना। यहाँ पर 0 -6 13 23 4 3 3 0 9 3। यहाँ पर ये 1 1 है, या तो इसको 11 करके लिखिए आप, या 1 और 11 लिखिए। इस तरह से ऊपर नीचे अदद एक कॉलम में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से हो गया है। -6 मस्बत 7 -3 3 -4 -7 -4 9। यहाँ पर देखिए या इसको +13 करके लिखिए, यानी जमा 13 और 13, या फिर इसको जमा 1 और 13 या 3 और 13, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई एक यहाँ से अदद लिखिए, जमा 7 -9। उसी के नीचे दूसरा सवाल है, पहले सुतून में दिए हुए अदद में से उफ्की कतार का अदद तफरीक कीजिए, खाली चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर आपको ये इस तरह से चौकोन दिया हुआ है, ये मनफी के साथ में है, 7 -3 6 -5 -3 0 5 4 -7 6 -2। यहाँ पर ये एक हल करके बताया है। ये देखिए जिसको हल किया है वो वाला ये कॉलम बड़ा है, तो आप इस तरीके से हर कॉलम को बड़ा बड़ा बनाइए। यहाँ पर -5, ये मनफी की अलामत, और ये 4 -5 -4, तो ये यहाँ पर दोनों के साथ में अलामत 1 है, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे अपनी अलामत के साथ। ये एक मिसाल से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों अदद के साथ अगर मनफी की अलामत है तो जमा होता है वो अदद अपनी अलामत के साथ। दोनों अदद के साथ अगर मस्बत की अलामत है तो ये भी जमा होता है अपनी अलामत के साथ। अगर अलामत में फ़र्क है, मनफी मस्बत है, मस्बत मनफी है, तो ये दोनों का फ़र्क लेते हैं। 5 और 3 का फ़र्क दो, बड़ी अदद के सामने की अलामत। 5 और 3 का फ़र्क दो, बड़ी अदद के सामने की अलामत। तो इस तरह से आप ये इसको याद रखिए, और बाकी के सवाल इंशाल्लाह आसानी से हल हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आती है तो आप अपने मैथ्स टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं।